उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 23 मई सोमवार से लेकर 29 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 26 मई गुरुवार को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये एकादशी भी अपने आप में महत्व की होती है। वैसे तो 12 एकादशी ही अपने आप में महत्व की है, परंतु कुछ विशेष एकादशियाँ होता है और हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। 27 मई को प्रदोष व्रत आ रहा है, जो कि भगवान भोले शंकर का होता है। और प्रदोष व्रत हम ऐसे भी करते हैं कि कोई व्रत हमसे भूल चूक हो जाए, किसी व्रत को करने में हम कोई भूल कर दें, तो उसके एवज में हम एक प्रदोष व्रत जरूर करते हैं। और प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है कि भगवान भोले शंकर को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। तो शुरू करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो इस सप्ताह शुक्र और राहु का जड़त्व योग हमें मेष राशि में देखने को मिलेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग हमें वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। केतु तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि कुंभ राशि में गोचर भ्रमण इस सप्ताह करेंगे और कुंभ राशि में स्वग्रही रहेंगे। वहीं गुरु और मंगल की युति भी हमें मीन राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर गुरु स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति की बात करूं, इस सप्ताह चंद्रमा कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। तो कुंभ राशि में शनि के साथ में विषुवति का निर्माण करेंगे। उसके बाद में मीन राशि में गुरु चंद्र का और मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। गुरु चंद्र का गज केसरी योग बनाएंगे। फिर मेष राशि के अंदर चंद्र राहु का ग्रहण योग और शुक्र राहु का जड़त्व योग बनाएंगे। और वृषभ राशि में बुध और चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे और सूर्य चंद्र का अमावस्या योग भी बनाएंगे। तो चंद्रमा इन चारों स्थानों के अंदर किसी न किसी प्रकार से किसी ग्रह के साथ कनेक्ट होकर योगों का निर्माण कर रहा है। तो कैसा रहेगा इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, उसके बारे में जान लेते हैं। साथ ही शुक्र भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में विराजमान है और 23 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। तो जान लेते हैं बिना कोई देर किए हुए साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सप्ताह के राशिफल में मैं आपको बताने वाली हूँ ज्योतिषीय कुछ विशेष राशिगत उपाय। तो वीडियो को एंड तक ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिएगा। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा ईस्वी 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। शनि चंद्र का विषयोग बन रहा है। कोई भी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझकर उस काम में अपना पैसा निवेश करें। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में, लापरवाही में कोई भी काम करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं परिवार में सामाजिक समारोह में आप परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। पर इस समय कुछ विशेष रिश्तों के साथ आप थोड़ा सा सजग रहें। जैसे अपने भाई और दामाद के साथ संबंधों में थोड़ी सी सतर्कता रखें। इस समय सोच समझ कर निर्णय लें। निर्णय जल्दबाजी में लेने की आवश्यकता नहीं है। शेयर मार्केट और लॉटरी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ट्रेडिंग करने से थोड़ा सा बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा, क्योंकि गुरु चंद्र का गज केसरी योग, मंगल चंद्र का लक्ष्मी नारायण योग, उसके साथ ही शुक्र चंद्र का जड़त्व योग और राहु चंद्र का ग्रहण योग भी बन रहा है, जो कि पर्सनैलिटी में मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। देखिए, खर्चों में कमी होगी। लाभ की स्थितियाँ आपको अधिक देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग को बड़े बड़े ऑर्डर बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ आपके टाई अप होंगे और व्यापार के विस्तार की कई योजनाओं पर आप काम करना प्रारंभ कर देंगे। फाइनेंसर भी इस समय आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु कोई भी निर्णय में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपका आत्मबल थोड़ा सा क्षीण रहेगा। मन में एक कॉन्फिडेंस लेक रहेगा और हर समय डर की स्थिति रहेगी, क्योंकि चंद्र राहु साथ में बैठे हैं, शुक्र चंद्र साथ में बैठे हैं, तो वो कंफ्यूज आपको करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा आलस्य भी आपके अंदर रहेगा और काम को कम करने की प्रवृत्ति भी रहेगी। ये आपको प्रवृत्ति कम करनी पड़ेगी, क्योंकि सप्ताह के मिड में अगर आपने इन समस्याओं पर, इन कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं किया
तो अच्छा समय आपके हाथ से निकल सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। परिवार का मार्गदर्शन, उनका साथ सहयोग आपके साथ रहेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा और किसी अनुभवी व्यक्ति से या अनुभवी मित्र से सलाह लेकर ही आप अपने बड़े निर्णय में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परिवार और कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ विशेष लाभ होने के कारण आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल चरम पर रहेगा। लोग आपसे पूछकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और परिवार में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर की महिलाओं को आप प्रसन्न चित्त करने का प्रयास करेंगे और उनके लिए कुछ गिफ्ट की खरीदारी भी वीकेंड पर कर सकते हैं। सूर्य नारायण के आपको इस वीक दर्शन करने चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान को गुड़ वाली खीर का भोग जरूर लगाएं और महिलाओं को ये खीर जरूर खिलाएं। इस वीक आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम। शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और खास रहने वाली है। कुछ काम आपके जो अभी तक अधूरे थे वो काम द्रुत गति से होंगे। पर कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आप अपने पिता को साथ में लेकर चलें, यानी अपने फादर की एडवाइस को इग्नोर ना करें। अगर आपने अपने पिता के मार्गदर्शन को इग्नोर किया तो कई समस्याओं का सामना आपको अपने वर्क प्लेस पर करना पड़ सकता है। सोच समझकर डिसीजन लें। अपने कार्यशैली में बदलाव करते समय भी ध्यान में रखें कि ये बदलाव आपके लिए बहुत सकारात्मक हो। स्टाफ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इससे आपका काम गति पकड़ेगा और स्टाफ पर नज़र ज़रूर रखें। नौकरी पेशा लोगों को भी अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। वीक के प्रारंभ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का मिड आते आते समस्याएं आपके जीवन में खत्म होगी। लाभ की स्थितियां बढ़ेगी। आकस्मिक धन लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। यदि बहुत लंबे टाइम पहले आपने शेयर या लॉटरी में इन्वेस्टमेंट किया या कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका लाभ अब आपको प्राप्त होगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और सर्कल से आपको फ़ायदा होगा। नए नए लोग आपके सर्कल में जुड़ने का प्रयास करेंगे। पर इस समय विदेशों से आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए कोई भी काम करें विदेशी कंपनियों के साथ करें तो बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। उनकी पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके साथ आगे बढ़ें और काम करते समय इतना सतर्क रहें कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और न ले जा पाए। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ में तालमेल बनाकर चलें। नौकरी पेशा लोगों को इस समय अकेले काम करने से बचना चाहिए। एक टीम वर्क की तरह करेंगे तो अच्छा फ़ायदा प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ाएंगे और ददियाल से आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भगवान शिव के दर्शन करें। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर साबुत चावल जरूर अर्पित करें और दही खाकर ही घर से बाहर निकलें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय कोई भी काम पेंडिंग न रखें, वरना पेंडिंग कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। पहले एक काम को खत्म करने के बाद ही नए कार्य की शुरुआत करें, वरना नए कार्य की शुरुआत से बचें। छात्रों के लिए कठिन परिश्रम का ये समय रहेगा। अधिक परिश्रम से ही आप सफलता हासिल कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म सफलता आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम में आपको बहुत मेहनत और लगन से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको उस कार्य में सफलता हासिल होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और धर्म, कर्म और समाज सेवा जैसे कार्यों में आपकी इस समय रुचि बढ़ेगी। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। पिता का साथ सानिध्य, उनसे आर्थिक लाभ, आर्थिक मदद की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी। वहीं इस समय सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के नौकरी पेशा लोगों को चांसेस मिलते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का समर्थन और साथ देखने को मिलेगा। वहीं इस समय अगर आप कोई भी डिजिटल करेंसी,
शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ आप इस समय पाएंगे। पर लाभ के समय आपको सोच समझ कर निवेश करना है, जल्दबाजी में नहीं करें और किसी से पूछकर ऐसा इन्वेस्टमेंट करें। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, सुख सुविधाओं से भरपूर रहेंगे, परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, पर थोड़ा सा बजट देखकर चलें क्योंकि खर्चों की स्थितियां अनियंत्रित हो सकती है। धन प्राप्ति सबसे पहले देवी लक्ष्मी या देवी दुर्गा के दर्शन आपको करने चाहिए और 5 लाल गुड़हल के फूल गणपति जी को अर्पित जरूर करें। गुलकंद कन्याओं को खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है। यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें, यात्रा में अपने सामान की जिम्मेवारी रखें। इस समय रिस्की काम में हाथ डालने से बचें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वे आपके कार्यों में व्यवधान डाल सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कोई भी काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इस समय युवक युवतियों को नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उपयुक्त बना हुआ है। वहीं अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से आपको मदद मिल सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करते हुए दिखाई देंगे। पर इस समय आपको अपने पिता से किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियों से बचना है क्योंकि वे आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। आप गलत भावनाओं के साथ उनके साथ वार्तालाप न करें, आर्ग्यू बिल्कुल भी करने का प्रयास न करें और उनकी बातों को सुने और समझने का प्रयास करें। इस समय कोई भी स्टाफ मेंबर आपको धोखा दे सकता है, यानी अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और किसी भी स्टाफ मेंबर पर भरोसा न करें। खुद पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय घर के कार्यों में आप अपने घर के सदस्यों की मदद करेंगे जिससे आपके घर वालों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में अपने परिवार के साथ हिस्सा लेंगे, वहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा और रिश्तेदारी में आपका समय, आपका वीकेंड बीतेगा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, उन्हें तुलसी पत्र के साथ साथ मिश्री और माखन का भोग भी लगाएं और लाल चंदन का तिलक उनको जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी, या यूं कहें कि पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपको ट्यूनिंग बनाकर चलना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और छोटी सी लड़ाई बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए उनके साथ किसी भी प्रकार के मतभेदों से बचें। व्यापारी वर्ग के लिए सामान्य तरीके से काम करने का समय है। नए काम और रिस्की कामों में हाथ बिल्कुल भी न डालें। नई योजनाओं के क्रियान्वयन से बचें। नौकरी पेशा लोगों को भी इस समय बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे थोड़ी सी थकान और कमजोरी का आप अनुभव करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। घर बैठे बिठाए आप सोचे कि भाग्य आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, तो ऐसा नहीं है। लॉटरी, शेयर मार्केट या किसी भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ आपको थोड़ा सा कठिनाई से प्राप्त होगा, पर इस समय गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है जिस धन को आप अपने व्यापार में लगाते हुए, अपने काम में निवेश करते हुए अपने काम को बढ़ाने का, उसे विस्तार रूप देने का प्रयास करेंगे। गुप्त शत्रु अपने आप ही अपने कार्यों में परास्त हो जाएंगे। आपके जीवन में आपकी सतर्कता और निष्ठा का लोहा हर व्यक्ति मानेगा। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय जो भी यात्रा करेंगे वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता का साथ सानिध्य प्राप्त होगा। माता पिता और परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा
संभव है। घर में भी मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे वीकेंड पर आप फुल ऑन एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। भगवान सूर्य नारायण के दर्शन आपको करना चाहिए। रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए दाएं हाथ में लाल गुलाब हनुमान जी के चरणों को स्पर्श कराकर पर्स में जरूर रखें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिली जुली रहने वाली है। रोग और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आपको मन लगाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि वो कार्य तभी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा जब आप उस कार्य में सतर्क रहेंगे। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख लें। इस समय कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा बचें, क्योंकि वे आपको पथभ्रष्ट कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। माता पिता का आशीर्वाद, जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप विवाह के बंधन में अब तक नहीं बंधे हैं तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी से आर्थिक लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। कलाकारों के लिए ये समय कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि और प्रसिद्धि हासिल करने का रहेगा, परंतु इस समय ईमानदारी के रास्ते पर चलकर धन कमाने का प्रयास करें। बेईमानी की तो आपको उसके नुकसानदायक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इस समय जानवरों से सावधान रहें, क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे। परिवार के साथ में पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे और धर्म कर्म जैसे कार्यों से आप शांति महसूस करेंगे। भगवान गणेश जी के दर्शन करें। सफ़ेद चावल देवी दुर्गा को जरूर अर्पित करें। घर के मंदिर में एक सुपारी भगवान गणपति जी के सामने जरूर रखकर जाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 3, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी नहीं है। आपको निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी और आप थोड़े से हतोत्साहित होते हुए दिखाई देंगे, पर हतोत्साहित आपको नहीं होना है। आशावादी रहेंगे तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना जीवन में नेगेटिविटी हावी हो गई तो आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। संतान की तरफ से चिंता रहेगी, उसके प्रति चिंता करने की अपेक्षा चिंतन करें और उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करें। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को इस समय अपनी लेखनी, अपने साहित्य पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। शत्रुओं को आप परास्त करेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। ननियाल से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नाना नानी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, पर दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मची रहेगी। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने लव मेट के साथ आपका ब्रेकअप हो सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती है। एक दूसरे के बीच में ईगो को स्थान न देने दें, एक दूसरे को समय दें, थोड़ा सा स्पेस दें, ताकि आप एक दूसरे को समझ पाएं। कहीं हो सके तो बाहर यात्रा कराएं, ताकि वहाँ जब आप अकेले एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करेंगे तो बेहतर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, कहीं बाहर जा सकते हैं, परंतु बाहर आपको अपने मित्रों के साथ एंजॉय करने का मौका मिलेगा और वहाँ आपको कोई शुभ समाचार अपने परिवार की तरफ से मिल सकते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी को कमल फूल अर्पित करें, 5 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को अर्पित करें और भोग लगाकर छोटे बच्चों में बांट दें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। किसी भी रिस्की काम में हाथ न डालें,
नौकरी पर आपको अकेले कामों की जिम्मेदारी मिल सकती है, परंतु आपकी मेहनत और लगन से आप उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आप पाएंगे। आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान मिलेगा। आध्यात्मिक भावों से आप भरे रहेंगे। धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। छात्रों के लिए मनवांछित परिणामों से भरा ये समय रहेगा और संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परंतु इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से बचना है। रुपए पैसे से संबंधित लेन देन के कार्यों में थोड़ा सा सजग रहें और इस समय नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ी सी उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी होगी। उनके साथ कहीं बाहर डिनर मूवी का प्रोग्राम आपका बन सकता है, जिससे आप दोनों के बीच में प्यार और अधिक बढ़ेगा। लव मेट के साथ में कहीं बाहर जाने का, उनके साथ पूरा दिन बिताने का आपको सुअवसर प्राप्त होगा। इससे आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन प्राप्ति के लिए 2 तुलसी के पौधे भगवान विष्णु के मंदिर में लगाएं और व्यापारिक यात्रा करने से पहले श्री राम स्तुति का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3, 4, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आ रही है। भाई बहनों के साथ में पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। पैतृक संपत्ति का विवाद है तो वो तूल पकड़ सकता है, इसीलिए अभी इन विवादों को शांत ही रहने दें। इस समय राजनीति से जुड़े और अटके काम आपको परेशान कर सकते हैं। मेंटली आप थोड़े से टॉर्चर होते हुए दिखाई देंगे, पर धैर्य का परिचय देंगे तो आप धैर्यपूर्वक युक्ति के माध्यम से अपने कार्यों को बना ही लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी। माँ के साथ आपका अच्छा टाइम बीतेगा और उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ देखने को मिलेगा। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी और प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय के काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे और छात्रों के लिए ये समय थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होने का रहेगा, इसीलिए अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा खत्म करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें ताकि आप परिणाम को अपने मन मुताबिक प्राप्त कर सके, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा फल आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय दूरगामी यात्रा से आपको बचना चाहिए। घर में रहकर अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा समय व्यतीत करें और उनके गृह कार्यों में उनकी मदद करते हुए वीकेंड को बिताएं। हनुमान जी के दर्शन करें। 5 पान के पत्तों पर पीली मिठाई रखकर पीपल के नीचे रखें और केसर का तिलक जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2, 3, 4 और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पैतृक कार्यों में व्यवधान डाल सकती है। आपके घर के बुजुर्गों को लेकर आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर में आपके काम अटक सकते हैं। अधिकारियों के द्वारा आपको उपेक्षा झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें और क्रोध और आवेश में आकर कोई भी गलत निर्णय लेने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। राजनीति में अटके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस समय रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु इस समय कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो उस पेपर को ध्यान में रखकर पहले उसको पूरा पढ़कर फिर साइन करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। भूमि संबंधी विवादों से थोड़ा सा दूर रहें और प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से थोड़ा सा बचें। इस समय वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, इसीलिए कुछ धनराशि का हिस्सा अपने रखरखाव के कार्यों पर आकस्मिक खर्चों पर जरूर अलग से आकस्मिक खर्चों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो किसी से उधार लेकर आपको काम चलाना पड़ सकता है और उधार आपके लिए हानिकारक साबित होगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
छात्र अपने मित्रों के साथ में सैर सपाटे में व्यस्त रहेंगे, वीकेंड को अच्छा एंजॉय करेंगे। वहीं बड़ों के लिए ये समय अपने बच्चों के साथ में बिताने का रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ में क्रियाकलाप, उनकी बातों को समझेंगे, उनके साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हुए वीकेंड को एंजॉय करेंगे। देवी गायत्री के दर्शन करें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाने से पहले सफ़ेद फूल अपने साथ लेकर जाएं और चींटियों को शक्कर जरूर खिलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही मिली जुली प्रतिक्रियाओं के साथ गुजरेगी। यानी परिवार का तो बहुत अच्छा साथ और सपोर्ट रहेगा, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। ददियाल से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, दादा दादी का प्यार और दुलार मिलेगा। इवन आपके ददियाल के कोई रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो वो अब सुधर जाएंगे। पर इस समय वर्क प्लेस पर आपको कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचना है। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और अपने राज को अपने अंदर दबा कर चलें। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अपने पारिवारिक सदस्यों से सलाह लेकर आगे बढ़ें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य करेंगे तो नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कुटुंब से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। रिश्तेदारों में आपकी छवि सुधरेगी, गणमान्य व्यक्तियों की सूची में आ जाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में अटके हुए काम द्रुत गति से होंगे। वहीं घर के बुजुर्गों की सहायता से आप अपने पारिवारिक मुद्दों को सॉल्व कर लेंगे। बहुत रिलैक्स इस समय आप महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस समय राजनीति में आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोई काम आपके अटके हुए हैं तो वो काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। वहीं इस समय आपने किसी बड़े निवेश को अंजाम दिया है तो उस निवेश में लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। बुटीक, रेस्टोरेंट और होटल व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसायियों के लिए ये समय अच्छा और आकस्मिक धन लाभ का रहेगा। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। माँ का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। उनसे ज्ञान आपको प्राप्त होगा जिसे आप अपने आने वाले भविष्य में अप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नए वाहन की खरीदारी इस समय संभव है। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। कर्म प्रधान आपको बनना चाहिए क्योंकि जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आप पाएंगे। केले के पेड़ के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और किसी भी काम पर जाने से पहले हनुमान जी को मीठा पान जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। किसी भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचें। नौकरी पेशा लोगों को गलत मार्ग पर जाने से बचना चाहिए। इस समय टीम वर्क की तरह काम करें। सहकर्मी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है, थोड़ा सा सतर्क रहें। वहीं व्यापारी वर्ग इस समय कोई भी रिस्की काम करने से बचना चाहिए। नई योजनाओं का क्रियान्वयन न करें। सामान्य तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। किसी बड़ी कंपनी से आपका टाइप होने जा रहा है तो पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा अच्छे से आप पढ़ लें, उसके बाद आप कोई भी निर्णय करें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय परिवार का साथ और सहयोग रहेगा। आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होगी। वहीं इस समय विशेष लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ कुछ साइड बिजनेस की प्लानिंग आप करते हुए और उसे क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय भूमि संबंधी विवादों से दूर रहना चाहिए। पारिवारिक विवादों का निपटारे के लिए आपको किसी बड़े की आवश्यकता रहेगी। वहीं इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन के कार्य हैं उसे अंजाम न दें और पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से थोड़ा सा दूर रहें। इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करें और कोई भी रिस्की काम को अंजाम न दें।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। आपसी बातचीत के द्वारा और तालमेल के द्वारा आप अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। रचनात्मक कार्यों से आप सोशल मीडिया पर अच्छा फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। किसी वीआईपी का आपके सर्कल में जुड़ाव आपकी समस्याओं को कम कर सकता है। आने वाले भविष्य में आप उनके माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। केसर का तिलक भगवान विष्णु को अर्पित करें। वही तिलक अपने माथे पर लगाकर घर से निकले और देवी लक्ष्मी को पेठे का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये था 23 मई सोमवार से 29 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो है साप्ताहिक राशिफल, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, वर्तमान में कुछ समस्या हैं जिनका आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।